वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 16 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने दोस्तों महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है। अतिरिक्त कितने दिनों का दोस्तों? तो 10 दिनों का। कितने दिनों का? 10 दिनों का। अब ओडिशा ने किया है दोस्तों, तो देखो ओडिशा के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास हैं। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। सिंपली पाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहिर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र कछुआ प्रजनन केंद्र है और यहाँ पर दोस्तों ओलिव रिडले कछुआ की एक प्रजाति पाई जाती है, यह ओडिशा में है। नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य सप्तकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। ओडिशा में ही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र गेस्ट हाउस का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो महाराष्ट्र गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ही तुलबुल परियोजना है जो झेलम नदी पर है। जम्मू कश्मीर में बूलर झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। डल झील जम्मू कश्मीर में है। बैरी नाग झील, मानस बल झील, शेष नाग झील, अनंत नाग झील, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है लोसर महोत्सव और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। दोस्तों दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। नई दिल्ली में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक, बीएसएफ, आईटीबीपी ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। एनएचएआई दोस्तों कई बार पूछा गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और चंडीगढ़ का वास्तुकार था ली कार्बोजियर। कौन था चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट? तो ली कार्बोजियर दोस्तों। देखो दोस्तों अब देखो बडगांव जिले के इच्छा ग्राम में 2.5 एकड़ की भूमि में बनाया जाएगा महाराष्ट्र गेस्ट हाउस। और इससे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बन गया है। और उस जमीन पर क्या बनेगा? महाराष्ट्र गेस्ट हाउस बनेगा जो 2.5 एकड़ की भूमि में बनाया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस टीम ने विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 जीती है? तो मुंबई ने दोस्तों विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 जीती है और फाइनल का आयोजन जो हुआ था ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। दोस्तों मैंने भी तुरंत बताया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनएचएआई इसी को बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है और चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। क्रिकेट का पहला क्लब था हैम्बल्डन जिसकी स्थापना 1760 में हुई, जबकि दूसरा क्रिकेट क्लब था मैरीलीबॉन जिसकी स्थापना 1787 में हुई। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप हुआ 1975 में, इंग्लैंड में हुआ और विजेता कौन था? तो वेस्ट इंडीज और उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है दोस्तों? आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेले। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलोडिस हैं दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? 2007 में हुई।
कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। विजेता कौन था? भारत। और उपविजेता कौन था? तो पाकिस्तान दोस्तों। प्रथम टेस्ट मैच कब हुआ? 1877 में। आयोजन हुआ कहाँ इसका? तो मेलबर्न में हुआ। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन था? इंग्लैंड दोस्तों। क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं 11। प्रथम एक दिवसीय मैच 1971 में हुआ था। कब हुआ प्रथम एक दिवसीय मैच दोस्तों? 1971 में हुआ। कहाँ हुआ? मेलबर्न में। विजेता कौन था? इंग्लैंड। और उपविजेता कौन था दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया था। दोस्तों देखो, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। विजेता कौन था दोस्तों? तो राजस्थान रॉयल्स था विजेता प्रथम आईपीएल का। कौन था? राजस्थान रॉयल्स। और उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है बीसीसीआई दोस्तों। भारत में बीसीसीआई करती है क्रिकेट को कंट्रोल। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। दोस्तों क्रिकेट के संबंध में महत्वपूर्ण स्टेडियम है, जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ ब्रिस्बेन स्टेडियम कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के नून वर्ग में 17वीं शताब्दी के मानव कंकाल का एक विशाल कब्रिस्तान मिला है? दोस्तों साम्राज्य नहीं है यहाँ पे, कब्रिस्तान कर लेना दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होगा? कब्रिस्तान, याद रखना। तो हाल ही में किस देश के नून वर्ग में 17वीं शताब्दी के मानव कंकाल का एक विशाल कब्रिस्तान मिला है? सही कर लेना यहाँ पे, कब्रिस्तान दोस्तों। ये मिला है जर्मनी में दोस्तों। जर्मनी में दोस्तों बिल्डिंग निर्माण का कार्य चल रहा था, उसी में जब खुदाई हुई है तो मानव कंकाल का विशाल कब्रिस्तान मिला है, जो 17वीं शताब्दी से संबंधित है। दोस्तों ये जर्मनी में मिला है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की करेंसी है यूरो। जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के चांसलर कौन है दोस्तों? जर्मनी तो यहाँ के चांसलर है ओलाफ स्कोच है, जर्मनी के चांसलर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, सार्क के शरीरों के अंगों की अवैध व्यापार में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो तमिलनाडु आया है सार्क के शरीर के अवैध व्यापार में प्रथम स्थान पर दोस्तों। अब तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु से प्रश्न बनता है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। यहाँ के राज्यपाल है आर एन रवि। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। यहाँ की राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। और वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है वेदांतगल अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु है तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य दोस्तों। तो ये तमिलनाडु से महत्वपूर्ण स्टैटिक आपके एग्जाम के लिए बनते हैं दोस्तों। मैं प्रत्येक दिन आपके लिए मॉर्निंग 5 बजे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को शेयर किया करो। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया है। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
कलपक्कम में इसकी स्थापना हुई थी 1971 में दोस्तों। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च को। अब मार्च महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च। सीआईएसएफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 10 मार्च को दोस्तों। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च, पाई दिवस 14 मार्च और विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो 14 मार्च को मनाया गया है दोस्तों। ये थे अब तक मार्च महीने में मनाए गए इंपॉर्टेंट डे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य बाजरा उत्पादन के लिए, दोस्तों सही कर लेना, बाजरा उत्पादन के लिए निःशुल्क बीज किट देने का फैसला लिया है? दोस्तों राजस्थान ने, किसने? राजस्थान ने बाजरा उत्पादित करने के लिए निःशुल्क बीज किट देने का फैसला लिया है। किसने लिया है? तो राजस्थान ने लिया है दोस्तों। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को बोला गया है पिंक सिटी। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राज्यसभा सीट 10 है यहाँ पर, लोकसभा सीट 25 है और विधानसभा सीट दोस्तों कितना है? तो 200 है। दोस्तों देखो यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो सरिस्का नेशनल पार्क है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य है, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो राजस्थान में है। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है दोस्तों। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, पिंक सिटी कहा गया है जयपुर को, जबकि ब्लू सिटी बोला गया है जोधपुर को दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है दोस्तों। कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफा दोस्तों। अब फिलिस्तीन के बारे में जानते हैं। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है दोस्तों? जेरूसलम है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अब्बास। और यहाँ की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड दोस्तों। कौन है? इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी है दोस्तों। अब नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सूची है, देखो। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं साथियों ओजास वेक्टोनोव। चाड के प्रधानमंत्री बने हैं सुकिस समसरा। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब। कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोतो सुबियातो। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति है बर्नार्डो एरोवेलो। यमन के प्रधानमंत्री है अहमद अवद बिन मुबारक। कौन है? अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो पिछले क्लास में मैंने 3 प्रश्न आपसे पूछा था, जिसका कई सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। दोस्तों आप लोग भी जवाब दिया करो। देखो दोस्तों प्रश्न हमारा था पिछले क्लास का कि भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट शिक्षक कहाँ पेश किया गया है? केरला में। विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच डिफेंस 24 अभ्यास का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में हुआ है? तो अमेरिका में दोस्तों। कहाँ पर? अमेरिका और भारत के तटरक्षकों के बीच सी डिफेंडर्स अभ्यास का आयोजन हुआ पोर्ट ब्लेयर में। दोस्तों आज का हमारा 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? और तीसरा प्रश्न आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।